गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम पिछले क्लास में ईवीएस का चैप्टर 5 आधा पढ़ चुके थे। आज हम आगे पढ़ेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट है ईवीएस, क्लास है हमारे 3rd और हमारे चैप्टर का नाम है चैप्टर 5 छोटू's हाउस। We should keep our house neat and clean. We should हमें चाहिए keep मीन्स रखना, our house अपने घर को neat and clean साफ सुथरा, हमें अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। To keep our house clean, अपने घर को साफ रखने के लिए, to keep our house clean, अपने घर को साफ रखने के लिए we should do following थिंग्स। वी शुड हमें क्या करना चाहिए? डू फॉलोइंग थिंग्स, निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये बातें करनी चाहिए। सेंटेंस नंबर 1, वी शुड थ्रो वेस्ट इन ए डस्टबिन। वी शुड थ्रो हमें फेंकना चाहिए या डालना चाहिए वेस्ट, जो बेकार के पदार्थ होते हैं, इन ए डस्टबिन, डस्टबिन के अंदर जो बेकार की वस्तुएं होती हैं, अनयूज्ड जो वस्तु होती है उनको डस्टबिन में डालना चाहिए। सेंटेंस नंबर 2, वी शुड क्लीन एंड मॉप द फ्लोर डेली। हमें साफ रखना चाहिए एंड मॉप पोंछा लगाना चाहिए द फ्लोर, फर्श को डेली मीन्स प्रतिदिन, हमें प्रतिदिन फर्श को साफ करना चाहिए, उस पर पोंछा लगाना चाहिए। सेंटेंस नंबर 3, वी शुड कीप एवरीथिंग इन इट्स प्रॉपर प्लेस। वी शुड कीप हमें रखनी चाहिए एवरीथिंग प्रत्येक वस्तु इन इट्स प्रॉपर प्लेस, उसके सही स्थान पर, अर्थात हमें घर की जो वस्तुएं होती हैं उनको अपने स्थान पर सही जगह पर रखना चाहिए। सेंटेंस नंबर 4, वी शुड कीप आवर हाउस फ्री फ्रॉम इंसेक्ट्स। वी शुड कीप आवर हाउस, हमें अपने घर को रखना चाहिए फ्री मीन्स स्वतंत्र, फ्रॉम इंसेक्ट कीटों से, अर्थात जो कीट होते हैं उनसे अपने घर को मुक्त रखना चाहिए। घर में कीट नहीं होने चाहिए, जैसे कि मक्खी है इत्यादि। सेंटेंस नंबर 5, वी शुड हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इन द हाउस। हमें अपने घर में सही जो गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था रखनी चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम होता है जो गंदे पानी की नालियां होती हैं उसकी निकासी की अच्छी व्यवस्था रखनी चाहिए। तो जो ये बातें हमने पढ़ी हैं ये अपने घर की सफाई से संबंधित हैं, अर्थात अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए हमें इन निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, पीपल डेकोरेट देयर हाउसेज इन डिफरेंट वेज। पीपल लोग डेकोरेट सजाते हैं देयर हाउसेज अपने घरों को इन डिफरेंट वेज अलग अलग प्रकार से, लोग अपने घरों को अलग अलग प्रकार से सजाते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री पीपल पुट रंगोली एंड बैंगन वाल। इन मैनी पार्ट्स अलग अलग भागों में ऑफ आवर कंट्री अपने देश के, पीपल पुट रंगोली लोग रंगोली बनाते हैं, एंड बैंगनवार और बैंगनवार बनाते हैं अपने घरों को सजाने के लिए। अलग अलग जो पार्ट है हमारे देश के वो लोग क्या करते हैं, रंगोली बनाते हैं और बैंगनवार का प्रयोग करते हैं। दे पुट डिफरेंट डेकोरेटिव पीसेस इन देयर हाउसेज। वे अलग अलग टुकड़ों का प्रयोग करते हैं अपने घरों को सजाने के लिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो चैप्टर 5 है हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज फर्स्ट करेंगे। पुट टिक और क्रॉस, सही और गलत का चिन्ह लगाइए। सेंटेंस नंबर 1, वी शुड नॉट थ्रो वेस्ट इन ए डस्टबिन। वी शुड नॉट हमें फेंकना नहीं चाहिए या डालना नहीं चाहिए वेस्ट, जो हमारा बेकार के पदार्थ होते हैं, कूड़ा करकट होता है, इन ए डस्टबिन, एक डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए, कूड़ेदान में नहीं डालना चाहिए। तो इस सेंटेंस कहता है कि हमें जो कूड़ा होता है हमें उसको डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या है? ये रॉन्ग, क्योंकि हमें डालना चाहिए। सेंटेंस नंबर 2, वी शुड हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इन द हाउस। वी शुड हैव हमें रखना चाहिए प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम इन द हाउस, जो गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था है हमें उसको सही रखनी चाहिए घर के अंदर। तो ये हमारा आंसर क्या रहेगा? राइट।
सेंटेंस नंबर 3, पीपल डू नॉट लाइक, लोग पसंद नहीं करते, पुटिंग रंगोली, रंगोली बनाना, इन देयर हाउस, अपने घरों में, अपने घरों में रंगोली बनाना लोग पसंद नहीं करते। तो ये आपका सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग, क्योंकि करते हैं, सभी अपने घरों को सजाना चाहते हैं, इससे हमारा ये आंसर क्या हो गया, रॉन्ग। सेंटेंस नंबर 4, द कच्चा हाउस इज कॉल्ड हट, जो कच्चा घर होता है उसे हम झोपड़ी कहते हैं। यस, क्योंकि कच्चा घर कौन सा होता है, जो मिट्टी से, घास फूस से या पत्तों इत्यादि से बना होता है, तो वो क्या होती है, एक प्रकार की झोपड़ी होती है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया आंसर, राइट। सेंटेंस नंबर 5, ए हाउस, एक घर, इन विच वी लिव, जिसमें हम रहते हैं, एक घर जिसमें हम रहते हैं, इज कॉल्ड होम, उसे हम घर कहते हैं, राइट आंसर। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज सेकंड करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान भरिए। सेंटेंस नंबर 1, फ्लैट इज ए टाइप ऑफ डैश हाउस, जो फ्लैट होता है वो एक प्रकार का घर है, कैसा घर है, फ्लैट, आप सभी ने देखा है, अनेक मंजिले इमारत होती हैं, उनको हम फ्लैट बोलते हैं, तो फ्लैट कहता है, फ्लैट इज ए टाइप ऑफ पक्का हाउस, कैसा घर है, पक्का, PUCCA, पक्का, एक फ्लैट इज ए टाइप ऑफ पक्का हाउस, फ्लैट एक प्रकार का पक्का घर है। और होम गिव्स अस, जो हमारा घर है हमें देता है, क्या देता है, हमारे घर में हम रहते हैं तो हमें क्या मिलता है, शेल्टर, SHELTER, शेल्टर, शेल्टर होता है आश्रय, यानी कि आवर होम गिव्स अस शेल्टर, हमारा घर हमें आश्रय देता है। पीपल पुट डैश एंड बैनरवार टू डेकोरेट देयर हाउस, लोग बनाते हैं, क्या बनाते हैं, और बैनरवार बनाते हैं, टू डेकोरेट देयर हाउस, अपने घरों को सजाने के लिए। एक तो बैनरवार का प्रयोग करते हैं, दूसरा क्या बनाते हैं, रंगोली। हम इसको लेसन में पढ़ चुके हैं, RANGOLI, रंगोली, तो हमारा आंसर आ गया रंगोली। पीपल पुट रंगोली एंड बैनरवार टू डेकोरेट देयर हाउस, लोग अपने घरों में रंगोली और बैनरवार का प्रयोग करते हैं उनको सजाने के लिए। डैश इज मेड ऑफ मड, बैम्बू एंड शट्रा, बट डैश इज मेड ऑफ, खालिस्तान बना होता है किस, क्या क्या, मड मिट्टी का, बैम्बू बांस का, एंड शट्रा घास फूस का, तो क्या बना होता है, कच्चा हाउस, KACHA, कच्चा हाउस, जो कच्चा घर है वो बना होता है, कच्चा हाउस इज मेड ऑफ मड, बैम्बू एंड शट्रा, जो कच्चा घर है वो मिट्टी का, बांस का और घास फूस का बना होता है। तो हमारी 2 एक्सरसाइज हो चुकी हैं, तो आगे नेक्स्ट वीडियो में हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे। आशा है आप सभी को ये लेसन भी और ये एक्सरसाइज भी समझ में आ गई होंगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।